याद करके आई हैं, 30 तक याद करके आई हैं, तो जिसका नाम बोलूँगा ओके उनको 4, हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते, 1 से 30 तक का लिखवाना है। ओके, जिसका भी नाम बोलूँगा, जैसे 1 से 4 तक हो गया रहेगा, फिर 6 टू नेक्स्ट 4 बताना है। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे और मुझे पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है आप सबों की। हालांकि पता लग गया है कि आप लोग को याद हो गया है, फिर भी ठीक। तो पहला नाम हमारे सामने दिख रहा है राखी कुमारी। तो बताइए 1 से 4 तक का। जी सर बता रहे हैं। सिंबल और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो लिख ही दिया हूँ, सिंबल और नाम बताइए। ठीक है, हीलियम H1, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, ठीक है, बोरन ठीक 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 B5। ठीक, हो गया हो गया हो गया। ओके, चलिए 4 ही बताना है। ओके, नेक्स्ट है अंजू। जी सर। चलिए बताइए 5 से 10। सर ब्रोरॉन B5, उसके बाद कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8। ठीक है, म्यूट हो जाइए। ओके, अब हमारे सामने कौन है? कंचन। जी सर। बोलिए, 9 से शुरू करिए। क्लोरीन F9, नियोन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12। ठीक है, म्यूट हो जाइए। ओके, उसके बाद हमारे सामने है रुस्तम। ठीक है, 13 से बताइए। एल्युमिनियम Al13, एक मिनट एक मिनट। सिलिकॉन Si14, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस P15, सल्फर S16, ओके क्लोरीन ठीक है, ठीक 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 Cl17। ठीक ठीक, म्यूट हो जाइए। ओके, नेक्स्ट हैं गुड़िया। गुड़िया जी, आपको 17 से बताना है। जी सर। बताइए। क्लोरीन Cl17, हम्म आर्गन E18, हम्म पोटेशियम K19, हम्म कैल्शियम Ca20। ठीक है, उसके बाद कौन है? अंकिता। जी सर। बताइए कितने नंबर से बताना है? 21 से बताइए। कैल्शियम की बात से ना? हाँ जी सर। संकेत मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट नाम याद है सर। ठीक है। ठीक है, तो कैल्शियम के बाद है स्कैंडियम, उसके बाद टिटेनियम। टिटेनियम, जी सर। आगे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम। जी, उसके बाद था क्रोनियम। क्रोमियम। जी ठीक है, म्यूट हो जाइए। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिंबल भी, है ना? ओके, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है सर। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 24 के बाद गुड़िया। कितना तक याद करना है? 30 तक याद करना है क्या? हाँ 30 तक, बस 30 तक। अच्छा, उसमें 18 तक दिया था तब का जो भेजा गया था उसमें। जो बुक था। अच्छा अच्छा, उसमें नहीं देखे थे। ठीक है, गौरव बताइए कहाँ गया? आयरन एक मिनट एक मिनट, Fe, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये कहाँ चला गया?
मैग्नीज। सर हम पहले मैग्नीज मैग्नीज या से। आर्गन है, हम लोग तो पूछबे नहीं करें। सर मैग्नीज से हो। मैग्नीज चलिए चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, मैग्नीज से बताइए। 25। एमएन हम्म एमएन से बोलिए। आयरन हम्म एफई हम्म कोबाल्ट सीओ हम्म नि, नि, कोबाल्ट के बाद निकेल सर एनआई हम्म कॉपर सीयू ओके, जिंक जेड। ठीक है। ओके, तो इससे पता लग रहा है कि आप लोग को याद हो चुका है ना? कुछ मतलब जैसे अंकिता कल जुड़ी हैं तो ठीक है, उन्हें माफ़ किया जा सकता है। ओके, बाकी लोगों को याद हो गया है। अब मुझे हम कि अब याद है बट हम टेस्ट नहीं दिए थे। हाँ आज का तो 3 दिन से टेस्ट नहीं दे रहे, 3 बार से ओके, टेस्ट नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं, अब तो दे पाएंगे ना। पता नहीं, क्या हो गया है? अभी इस वीक के बाद भी पता नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे। अरे, आज सोचे देने के लिए तो उसी टाइम भाभी भी करने लगी। तबीयत खराब है उनकी? और हाँ, उसका भी ओके, मेरा भी। चलिए, अब तो सिचुएशन को आप ही हैंडल कर पाएंगी, है ना? तो अब देखिए, सर हमसे भी पूछिए। अभी पूछा जाएगा। अब तो चूंकि जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया, अब तो नई बात पूछा जाएगा आपसे, टेंशन ना लीजिए, है ना? तो ठीक है, म्यूट हो जाइए। अब देखिए, कल जो हम पढ़े थे, यदि किसी को नहीं समझ आया हो तो देख लीजिए। हम मेन रूप से कल क्या पढ़े थे? ये हमारा एटम है, ओके, उसके अंदर में होता है न्यूक्लियस, ओके। ये हमारा यदि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इसमें कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो प्रेजेंट रहता है। और बाकी आउटर एरिया में कौन प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन, ओके। इतनी बातें मेन रूप से कल जाना था, और भी बातें जाना था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को नहीं भूलना है कि न्यूक्लियस जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है। ये बात आपको क्लियर हो गया, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा लेवल पे अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे ये पहला यदि होगा तो इस पर अलग संख्या रहेगा, ओके। ये दूसरा लेवल है, थोड़ा सा हाई लेवल का एनर्जी लेवल है, तो ये थोड़ा दूर रहेगा, मतलब थोड़ा दूर भी रहेगा और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इससे आगे जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तो हमने एक फार्मूला देखा था जिस फार्मूला का नाम था 2n², ओके। मतलब पहले वाले में रहेगा कितना, तो n को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और पता लग जाएगा कि पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो जैसे n बराबर हम 1 डाल रहे हैं तो पहले वाले में रहेगा 2n², मतलब 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर 2, ओके। पहले वाले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में निकालना हो, ओके, तो 2n² मतलब 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 4 बराबर 8। दूसरे वाले में मैक्सिमम जो है ना 8 रह सकता है। ऐसे ही तीसरे वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 हो सकता है, ओके। चौथे वाले में 32 हो सकता है, ओके। इससे अधिक पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हम लोग का काम यहीं से काम चल जाएगा, तो 3 तक ही देखेंगे, ओके। और पहले वाले को हम नाम क्या देते हैं? के नाम देते हैं, ओके, के सेल कहते हैं। उसके बाद एल, उसके बाद एम, ऐसे ही के एल एम एन करते रहते हैं, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किताब की तरफ। जो हम आप लोग को लग रहा है सर दूसरा वाला कैसे किया वो समझाइए। दूसरा वाला नहीं समझ में आया था। दूसरा ये 2 का स्क्वायर, यहाँ n का वैल्यू 2 रखा है ना, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 के स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, 2 × 4 बराबर 8 हो गया, है ना। ऐसे ही 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो और ये 2 × 9 हो गया, ओके। 2 × 9 को हम 18 लिखेंगे, ओके, ठीक। तो आपको ये समझ गए। आपको यदि पूछ लिया जाए कि हमारे पास पहला सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2, दूसरे सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8, और तीसरे सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा? 18, ओके। बाकी चौथे, पाँचवें, छठे आपको जितना भी देगा
2 × n² कर देंगे, आपका आंसर आते रहेगा। ओके, ठीक। तो ये तो बातें हो गई। अब बात रही कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है। ओके, तो मेन रूप से आपको पहुंचना होता है वैलेंसी पे। मेन रूप से हम इसका यूज करेंगे वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी जानने के लिए हम इसका यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब यही समझ लीजिए कि एक से पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही चीज़ हम देखने वाले हैं। ओके, और एक चीज़ आप जब साइंस का किताब उल्टाएंगे तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे यहाँ इस डाटा में, तो आपको देखिए मेन रूप से दिया हुआ है मात्र और मात्र 18 तक दे रखा है, और इससे अधिक ना पूछा जाएगा आप लोगों से। ओके, इससे अधिक पूछा भी नहीं जाएगा। और उसमें ये भी देखिए कि सिर्फ 3 सेल की बातचीत की गई है। ओके, हर जगह 3 ही सेल दिख रहा है ना। ओके, तो हम थोड़ा सा कुछ लेकर चलते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ। ओके, और याद नहीं करना है, आप उतना एटॉमिक नंबर याद रख लिए हैं वही बहुत है। ओके, उसी से सारा काम हमारा होगा आज। ठीक, तो आप लोगों ने बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ओके, इसका मतलब क्या, आप डिफरेंस मतलब क्या बता सकते हैं। हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर पूछा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। ओके, चलिए मिनी कह रही थी हमसे नहीं पूछते हैं तो बता दीजिए मिनी कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। मिनी इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, ओके, कोई और बताएंगे, जैसे रंजीता जी बताएंगे। जी सर, हम सर बताएंगे। हम बताएं? एक मिनट म्यूट है, सभी लोग म्यूट हो जाइए, नहीं सभी सर, म्यूट हो हम जाइए, नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। सभी म्यूट हो जाइए, सभी म्यूट होइए पहले, किसी कोई नहीं बताएगा। जल्दी नहीं पढ़ेंगे। झगड़ा कर लीजिए। सर क्या टेस्ट दे दिया, हम बताएंगे। कोई नहीं आपका बताएगा, साइंस स्ट्रांग है, हम हम लोग का स्ट्रांग हम नहीं है। बताएंगे, अब हम बताएंगे, कोई नहीं। सुनिए, स्ट्रॉन्ग है तब होगा। म्यूट हो जाइए सभी लोग, अब हम बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। देखिए, जो एटॉमिक नंबर रहता है ना, एटॉमिक नंबर जिसको आप सही है सर, वैसे ही लड़ाई करेंगे फिर आप बताइए। एटॉमिक नंबर जो है, म्यूट हो जाइए, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और वही होता है नंबर ऑफ, अच्छा, ओके, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुआ। इसका मतलब यदि एटॉमिक नंबर 1 है ना हाइड्रोजन का, कोई कुछ कहना चाह रही है क्या? अब समझ में आया सर। ओके 1 ओके, है तो 1 ही। ठीक है, म्यूट हो जाइए। तो नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है तो ठीक, म्यूट हो जाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन इनके साथ क्या है कि इनका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है ना, जो एटॉमिक द्रव्यमान कह लीजिए, एटॉमिक मास कहिए, वो 1 ही होता है। ठीक, 1 ही। हाँ, और एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, सॉरी, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, ये मिटा दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक मास जब निकालना रहे तो हम प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में क्या है, एटॉमिक मास 1 है। ओके, और प्रोटॉन की संख्या हमें पता चल गया कि 1 है। तो अब रेणु जी बताइए, यहाँ न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या रखा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रखा जाए रेणु जी? अच्छा, 2 रेणु हैं, चलिए रेणु फ्रॉम, 1 हाँ, सर 1 1 म्यूट हो जाइए सभी लोग, मैं नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जया झा बताएंगे, रुस्तम। सर बताइए कितना यहाँ रखें, नहीं पूछते। बताइए कितना रहेगा यहाँ? अरे एक में क्या जोड़ेंगे कि एक हो जाए? 0 सर। तो, जीरो सर। तो यहाँ 0 तो पूछा जा रहा है,
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, आपको पता है। ओके, जो डाटा आपके पास भेजा गया था उस डाटा में भी आप देखे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, जो कि आपको मैंने कहा था याद नहीं करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि आपको प्रोटॉन की संख्या यदि 1 है तो न्यूट्रॉन को 0 होना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 0। ओके, अब एक चीज और, हम हाइड्रोजन का ऑपरेशन जब करेंगे तो हमको ये बात पता चल गया कि यदि हाइड्रोजन को हम बनाएंगे, ओके, तो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। ओके, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन मौजूद है। ओके, दूसरी बात, यहाँ ये जो सेल है के सेल होगा कि नहीं, पहला सेल को हम के कहते हैं, और यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो ये बात हाइड्रोजन के बारे में लिख सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं जी सर। मैं क्या कर रहा हूँ? सर एक सवाल पूछना था। बोल। ठीक है, ठीक, हाँ बोलिए। सर आप जो वो एक बार बताए थे ना कि प्रोटॉन का संख्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का 1/2000 भाग होता है प्रोटॉन की संख्या, तो वो क्या बताया था वो मैं ये बताया था, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। प्रोटॉन का जो वेट होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, को हम यदि 2000 से भागा देंगे तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमारा। ठीक है, और ये संख्या है ना। हाँ, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की संख्या, ये मास की बात हो रही थी। ओके, तो ये सभी को समझ आ रहा है? देखिए सभी के साथ क्या, सर ये सभी के साथ मतलब होगा इसी तरह हीलियम के साथ भी, और 1 जैसे आप वो बता रहे हैं इसका हाइड्रोजन का। हाँ अभी बताएंगे, अभी हम लगभग सभी का बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लगभग सभी का बताएंगे जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, सर फार्मूला एक ही जैसे रहेगा सारे का? हाँ सबका फॉर्मूला एक ही है, 2n²। तो सर फार्मूला एक बार लिखवा दीजिए। मैंने तो कहा 2n² का फॉर्मूला रहेगा। और ये कह रही है क्या, ये एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर आपको पता लग, जी सर। संख्या वही परमाणु नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। इस तरह से ये भी पता चल रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है ना। और वही जो है एटॉमिक नंबर भी है। तो एटॉमिक नंबर या पूछ ले, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले, ये तीनों बात समझिए कि एक ही। सर जैसे हीलियम का है अभी 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 हम हीलियम पे आ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, है ना। अभी मैं हीलियम पे आ रहा हूँ। ओके, और ये आप में से किसी एक को मौका देकर के बनवाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहली बार भी वही कोशिश किया था मैंने। सर रवि जी को ऐड कीजिए। ओके, रवि जी 2 जीमेल से लॉगिन किए हैं क्या? नहीं सर, मेरा एक ही से है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 2 है। ओके, ठीक। अब मैं किसी एक का माइक ओपन करवाता हूँ, और मीनू, आशुतोष झा, मीनू, जी सर। मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। ओके, न्यूट्रॉन के नंबर ना बताएं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर मुझे बता दीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन होगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होगा, है ना, ये बात आपको पता है। जी। दूसरी बात आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है। ओके, कितना होता है, 4। ओके, तो अब बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा इसमें? 2 न्यूट्रॉन भी होगा। 2 न्यूट्रॉन भी होगा। ओके, ओके, जिनको म्यूट हो जाइए आप म्यूट हो जाइए आप। ओके, श्वेता कुमारी जी। जी सर। मुझे बताइए
मुझे ये बताइए, ओके, ये जो 4 आया है इसमें किस किसको ऐड किए होंगे कि ये 4 आया होगा? ये जो देख पा रही हैं इसमें किस किसको ऐड किया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जोड़ेंगे तो मास ओके, का नंबर ऐड ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए, म्यूट हो जाइए आप। तो प्रोटॉन, हम म्यूट हो जाइए श्वेता जी। प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 2 है, तो यही दोनों ऐड होकर के 4 हुआ है। ओके, क्लियर? और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है। ओके, तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद है? इस बार ये न्यूक्लियस हमारा है जो नाभिक कहते हैं, प्रोटॉन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो 2 प्रोटॉन भी है और 2 न्यूट्रॉन भी है। ओके, नाभिक में। लेकिन सेल में क्या कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है और दूसरा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ना। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो पहला कक्षा होता है, पहला सेल होता है जिसको हम लोग के सेल कहते हैं। ओके, उस के सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है? हाँ अमीषा, कितना रह सकता है पहले वाले सेल में? के सेल 2 सर 2 रह सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, और 2 है ही। इसको मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट सेल 2, मतलब लास्ट सेल का नाम के है, जो पहला सेल है वही इसका लास्ट सेल है, और उसमें मैक्सिमम जितना होना चाहिए उतना है ना। और जब मैक्सिमम जितना होना चाहिए उतना है, तो इसका मतलब समझ लिया जाता है कि ये जो है इनर्ट गैस है, मतलब अक्रिय गैस है, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, क्लियर? तो पहला इनर्ट गैस आपको पता चल गया कि हीलियम है। ओके, अब किसी एक का माइक फिर से ओपन करवाता हूं और पूछ लेता हूं, जैसे अरुंधति, मुझे ये बता दीजिए कि यदि हीलियम इनर्ट गैस है तो ये एक परमाणुक होगा, द्विपरमाणुक होगा या बहुपरमाणुक होगा? हीलियम, अरुंधति जी सर। बताइए, एक परमाणु। क्या क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि हीलियम इनर्ट गैस है, ये बात आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना है। ओके, लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ओके, और ये लास्ट सेल पहला सेल है इसीलिए 2 है। ओके, तो ये हीलियम इनर्ट गैस है, तो ये एक परमाणुक होगा, द्विपरमाणुक होगा या बहुपरमाणुक होगा? हीलियम इनर्ट गैस है। 2 ही परमाणु होगा। ओके ओके, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आप रिसेंट में क्लासेस नहीं कर रही थी, इवन रिकॉर्डेड भी। क्या मैं सही हूँ? जी सर। तो रिकॉर्डेड क्लासेस कर लीजिएगा। ओके, और चांस से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। चलिए, अस्मिता जी बताइए, एक परमाणुक है तो द्विपरमाणुक है या बहुपरमाणुक है? अस्मिता, हीलियम इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब बताइए। जी एक परमाणु गैस। बस एक परमाणु का है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, एटॉमिक कहते हैं। ओके, तो आपको पता चल रहा है ना, यदि आपको देखा जाए, जैसे हाइड्रोजन का आप लिखेंगे 1, हीलियम का 2। सर सुनिए ना, ये एक परमाणु है, ये तो पहले भी पढ़े थे तो इसलिए पता था, लेकिन यहाँ जैसे बताया ना मतलब परमाणु में, वहां से नहीं समझ आया कि वो कैसे हुआ, तो एक बार और बताइए। ये कैसे हुआ, ये वाला सेक्शन ई जो लिखे हैं ये? जी सर, मतलब एक परमाणु आप वो परमाणु में बता दिए ना कि एक परमाणु पता चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा कर लिया तो कैसे दूँ? हाँ, अभी अभी बताया जाएगा। देखिए, जो पहला सेल होता है ना, पहला सेल जिसको हम लोग के सेल कह रहे हैं, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैक्सिमम कितना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। लेकिन एल सेल रहेगा तो मैक्सिमम उसमें आपको पता है 8 रह सकता है। एल सेल भी, और एक और सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा? आउटर मोस्ट सेल, आउटर ही कह लीजिए, आउटर मोस्ट कह लीजिए, जो सबसे बाहरी सेल, उसमें भी मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। ओके, 3 बात हम बोल रहे हैं। यदि पहला सेल रहे
कोई पहला सेल है, ओके, उसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मान लिया जाएगा कि ये अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ओके, इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने मजे में। लेकिन एल सेल रहेगा, मतलब सेकेंड सेल रहेगा, उसमें 8 होना ही चाहिए और वो किसी न किसी से अभिक्रिया करेगा, अभी लिथियम का देखेंगे तो पता लगेगा। या फिर कोई आउटर मोस्ट सेल हो, ओके, जैसे एल रहेगा, एल के बाद थर्ड वाला जो आता है वो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, थर्ड वाले में 3 यदि सेल रहेगा तो उसमें भी 18 हम खोजना नहीं शुरू करेंगे, उसमें 8 ही खोजेंगे, ओके। तो चलिए हम लिथियम देखते हैं, उसके बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। लिथियम का होता है Li3, ओके, Li कितना होता है 3, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, लिथियम, ओके, इसका प्रतीक परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या लिथियम में 4 है, ठीक, ओके। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सर सर हाँ सर हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो सर, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जुड़ रहा है? हाँ, सर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जुड़ रहा है उसमें? किसमें? न्यूट्रॉन प्रोटॉन सर जुड़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ा है मतलब। अच्छा, ये जो हीलियम का बताया। एटॉमिक मास में क्या, कहाँ नहीं जुड़ रहा है? हाँ सर वही। तो वो तो आपको बताया ही गया ना, इलेक्ट्रॉन जो मास होता है ना, सेंटर में नाभिक में रहता है, उसमें 2 ही चीज मौजूद रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसी वजह से मास के लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों हैं, ठीक। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास समझिए ना के बराबर होता है, ठीक, 0 मास होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो देखिए अब चलिए, रेणु जी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बताइए मुझे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन हम बता देंगे कितना है, ओके। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बताइए रेणु जी, जो अभी प्रश्न पूछ रही थी, बोलिए। लिथियम में सर 3 होगा, अगर इसमें 3 है तो सर। ठीक है, 3 3 प्रोटॉन। ओके। और आपका म्यूट हो जाइए आप, और आपका एनसीईआरटी ये कह रहा है कि लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, ओके। एनसीईआरटी जब कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, ओके, तो हमको अब जंग जी एटॉमिक मास ठीक है, जंग जी बताइए 7, इसका एटॉमिक मास कितना कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, हाँ ठीक, म्यूट हो जाइए। 8 हो जाएगा। अब देखिए जो सेक्शन हम लोग को देखना है, ओके, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और इसको हमको सजाना है कि किस तरह से रहेगा। तो पहले तो उसके सेंटर में पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन है कितना 3 और न्यूट्रॉन मौजूद है 4, ये बात आपको इसके सेंटर में देख पा रहे हैं, ओके। और 4 ना याद करी तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन इसका जो सेल है, पहला सेल, ओके, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस कर देते हैं, 2, पहला सेल जो है वो भर गया। अब हम पहला सेल में नहीं रख सकते हैं कुछ, तो फिर हम जाएंगे दूसरे सेल के पास, ओके। 2 तो आपने रख दिया, ओके, 2 आपने भर दिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, वो कहाँ रहेगा, तीसरे सेल में, ओके। तो 2 1, ओके। तो इस 2 1 का मतलब क्या बता रहा है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके, ठीक। इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ले लें, जैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम किसको ले सकते हैं, मान लेते हैं कार्बन का लेते हैं, ओके, कार्बन का हम ले रहे हैं, ओके, ठीक, कार्बन का हम ले रहे हैं। तो कार्बन कितना होता है C6 और इसका मास 2 होता है, 12 और 14, तो हम 12 लेके चल रहे हैं, ओके, ठीक। अब बताइए मुझे, कौन बताएंगे, करीना रागनी जी बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, जल्दी से बताइए तो।
सर अभी फ्री नहीं है, ठीक से देखे नहीं। तो भी बताइए। सर बता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है करीब बता देंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? अभी तो याद की थी ना, अभी तो पूरा आज पूरा दिन यही याद की। 6 है सर। 6। ठीक है, चलिए आप लोग म्यूट हो जाइए, मैं और किसी का नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, कविता कुमारी जी, कविता जी क्या बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए मुझे। सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन समझ में नहीं आ रहा है इसमें कितना। ओके, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 6 ना आपको एटॉमिक मास के पास पहुंचना चाहिए। ओके, कि एटॉमिक मास ऊपर में जो लिखा रहता है वो एटॉमिक मास रहता है। ओके, एटॉमिक मास कितना है? 12। और ये किससे बनता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं तो बनता है। ओके, तो प्रोटॉन की संख्या आपको यहाँ 6 पता चल गया, तो 6 में क्या ऐड करेंगे? यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए कि ये 12 हो जाए? ओके, कितना ऐड करेंगे यहाँ? 6 में क्या ऐड करेंगे कि 12 हो जाए? 6 ऐड करेंगे ना, तो यही है। ओके, तो आपको ये पता चल गया। अब इसको हम देखेंगे किस तरह से ये सजा हुआ रहता है। ओके, तो देखिए किस तरह से सजा रहता है। इसमें आपको पता चला C6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बात पता चला ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसमें 6 है। ओके, तो किस तरह से सजेगा? पहले वाले में मान लेते हैं यहाँ तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन भी 6 रहेगा और न्यूट्रॉन भी 6 रहेगा, ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले में कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। पहले वाले में तो मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, तो 2 हमने डाल दिया। ओके, दूसरे वाले में कितना रह सकता है? 8, मैक्सिमम 8 तक पहुंच सकता है। ओके, और यहाँ है 6, तो 2 तो आपने प्लेस कर दिया, बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 4 बचा ना, 2 तो आपने डाल दिया है। तो और आपको ये भी पता है कि दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 रह सकता है, तो आराम से 4 को यहाँ प्लेस कर सकते हैं ना, कहीं कहीं डाल सकती हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी का? तो C6 का हो गया। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। ओके, हम ले लेते हैं नियॉन। ओके, सर हाँ बोलिए। सर बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। कल बताए थे, जी सर कल बताए थे ना न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम्म जो द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास, हम्म उसको माइनस करना है प्रोटॉन मतलब संख्या में। हाँ हाँ, परमाणु बात वही संख्या है, में। बात तो वही है ना? आज भी वही कह रहे हैं, एक ही होगा ना? सेम ही चीज है ना। प्रोटॉन को घटाइए या फिर एटॉमिक नंबर को घटाइए। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, आज प्लस करने के लिए ये देखिए, अभी दिखा रहा हूँ। जैसे आप दोनों को घटा दीजिए, है ना, दोनों को घटाइए, 12 में से 6 गए, कितना आएगा? 6 ही आया ना। तो चाहे इसको घटाइए चाहे उसको घटाइए, ये अच्छी बात है कि आपने याद दिला दिया, सेम ही चीज है। वो ज्यादा आसान, वो ठीक है, समझने में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दोनों घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम करिए, आप लोग निकालिए और इवेंट फोटो खींच करके भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी लोग फोटो का, हम सभी का फोटो देखेंगे। ठीक है, आप निकालिए। चलिए फ्लोरीन का निकालिए सभी लोग, और इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी मुझे करके तुरंत भेजिए 1 मिनट के अंदर फ्लोरीन का। ओके, हाँ, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और जैसे फ्लोरीन, अच्छा यहाँ तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आप लोग को आज याद करवाया गया है एटॉमिक नंबर, तो सिर्फ फ्लोरीन का। हाँ, फ्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं गोला गोला करके वो, ठीक, वो हमें बता दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और भी दिख रहा है कि इसका एटॉमिक मास जो है 19 है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लीजिए। एटॉमिक नंबर मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आप लोगों को, चूँकि आप याद करके आई हैं आज, तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का। लिखवाएं सर? लिखवाना नहीं है, लिखवाना नहीं है, आप अपने कॉपी पे
लिखिए, इस तरह से बनाइए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जो प्रीमियम का ग्रुप है ना उसमें भेजिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने खुल गया है। ऐसे तो सर फ्लोरीन F है 9 है, परमाणु भार हो जाएगा करिए 90। करिए करिए, खुद से करिए। यहाँ हम आपके मैसेज का फोटो का इंतजार कर रहे हैं, फोटो खींचिए और भेजिए। सर देखते हैं किसी का फोटो आता है कि नहीं। सर देखिए देखिए भेज दिए। ठीक है, मेरे सामने खुला हुआ है। सोमा जी का मैसेज है सबसे पहले। ओके, हो सकता है, 1 मिनट हो जाइए। मेरे साइड से ही तो चला गया है सर, ओके ओके, डाउनलोड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम हाई कर रहे हैं एक बार। ओके, प्रीमियम फर्स्ट बैच वाले ग्रुप में भेजिएगा, वहीं भेजिए हैं। हाँ वही तो भेजे सर, पता नहीं सर ये एटॉमिक मास कितना नीचे बताया से दिख इसका? रहा है लेकिन मेरे एटॉमिक मास 19। 9 होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर 9 होता है। हाँ सर, नंबर। हाँ और उसका परमाणु भार हो जाएगा 19। हाँ हाँ, तो मेरे साइड से क्यों नहीं जा रहा है, मतलब जा रहा है ठीक है लेकिन ठीक है, लगातार बहुतों चला का जा आ रहा गया है, है। बहुतों का आ गया, रुपेश का आ गया है, रुस्तम का आ गया है, रवि जी का आ गया है, गौरव, रुस्तम, सर हमको मैं देख ले रहा लेकिन हूँ। निकल। ठीक है, ओके। दो इधर प्लेस कर दी हैं, उसके बाद 2 2 4 3 7 सही है। ओके, गौरव ने सही किया है। 2 2 2 4 3 7 सही है। राखी, इस राखी आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है ना। रुस्तम का देख लिए, रुपेश, ठीक है। रुपेश, कितना इलेक्ट्रॉन आपने डाला है? 2 2 4 3 7 सही है। चलिए, तो आप लोग जो है इतने सारे लोग भेज दिए, अच्छी बात है ना। और इससे मुझे अब समझ आ गया कि आप लोग को अब समझ आ रहा है। कल जिसको भारी लग रहा था, विनीता जुड़ी हैं? विनीता आज नहीं जुड़ी है ना? सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। हम्म, सर ये जो है, यानी कि जो माइनस वाला है, जैसे इसमें हमें इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 9 है, प्रोटॉन 9 है, ये मुझे 10 कहाँ से मिला? अच्छा 10, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि एटॉमिक जो मास है ये 19 है फ्लोरीन का। ओके, और ये जी जी न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालना रहे ना, तो दोनों को घटा जी। दोनों को घटा दीजिए, 19 और 9 को घटाएंगे तब जाके ये 10 आएगा। ओके, जो एटॉमिक नंबर है आ गया। और इसको घटा दीजिए। ठीक, क्लियर? जी ओके, अच्छा, जी मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था, बताइए। अच्छा, अभी आप लोग का वीडियो, आप लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? मैं नो सर, रुक गया है। रुक गया है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्योंकि आप लोग का मैसेज देख रहा था, उस चक्कर में ये हुआ कि कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। थ्री, 1 मिनट बस रुक जाए, सही हो गए हैं। ओके, अब दिखेगा। ठीक है, चलिए, अब फील हो रहा है कि क्लास में बैठी हैं आप लोग। मास्टर आपके कॉपी कॉपी तक पहुंच रहा है। सर मैं नहीं देखे आप। ठीक है, अब देखिए, मतलब मैक्सिमम जो दिख रहा था शुरुआत में सबका देखिए। वैसे देखिए, सबका श्वेता का हमारे के मतलब लैपटॉप पे खुल गया है। श्वेता का सबसे लास्ट मैसेज हमारे सामने दिख रहा है। ओके, 2 2 4 2 6, श्वेता 8 बना दी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दी हैं आई थिंक, है ना। ठीक है, इसको 7 कर लीजिएगा। यदि 1 2 3 4 5 6 2, 8 ही होगा ना सर आउटर में? नहीं 7 होगा ना। सर मेरा और भी थोड़ा देख लीजिए, गलत है कि सही पूजा है। जी का, पूजा जी का मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, पूजा आपने 6 ही डाला है। ओके, अंकिता ने कितना डाला? 1 2 3 4 5 6 7, अंकिता ने सही डाला है।
उसके बाद दीपमाला, दो, दो चार, दो छः। दीपमाला कुछ ज़्यादा डाल दिए क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। दीपमाला आप गलत की हैं, 9 डाल दी हैं। वर्षी का पूरा नहीं दिख रहा है। ओके, दीपमाला 2 बार भेज चुकी हैं। ठीक। गुड़िया, दो, दो चार, दो छः, एक साथ सही है। चलिए, कविता, दो, दो चार, दो छः, एक साथ सही है। ओके। राम प्रवेश, चलिए का सही है ये। मीनू, आपने क्या किया है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन आपने बैठाया ही नहीं, कितना कितना रहेगा। इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं है, चार, वो दो नीचे वाला फोटो में ही गया, ऊपर वाला चला। इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। ओके। तो देखिए, जिनका आ रहा है वो आप समझ गए हैं, और इतना घस के भेजेंगे रंजिता जी, तो कैसे पता चलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। ओके। ठीक। तो एक एक चीज़ समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है। चलिए, आज सही में फिर। फिर हम क्लोरीन लिखने के पहले हम क्लोरीन सुन लिए और क्लोरीन का पहले बना रहे हैं, फिर जाके ओके फ्लोरीन का ओके बना ओके। रहे हैं। ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। ओके। देखिए, इसके अंदर में कितना होगा। एक तो पहली बात पता लग गया कि फ्लोरीन के में 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगा, और एटॉमिक वेट जो है या मास 19 है, तो दोनों को घटा देंगे तो 10 न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। इसका मतलब हुआ कि नाभिक में क्या क्या रहेगा, प्रोटॉन कितना रहेगा 9 और न्यूट्रॉन कितना रहेगा 10। ये तो नाभिक में रहेगा। सेल जो है, पहले सेल 2 ही रह सकता है मैक्सिमम। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ यहाँ दिख जाएगा मान लीजिए, और बाकी सेकेंड सेल जो है जिसको एल सेल कहते हैं। ओके, के में तो आपने देख लिया, एल सेल में कितना रहेगा, 2 आपने पहले में डाल दिया के में। ओके, अब एल में कितना रहेगा देख लेते हैं, 7 रहेगा, है ना। 8 तक रह सकते हैं तो 7 तो रह ही सकते हैं ना, तो ये सभी 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, इस तरह से प्लेस करेंगे। अच्छा सर, यही यदि क्लोरीन का करना होगा तो अभी अभी पहुंच रहे हम, अभी क्लोरीन का तो मैं पहुंच रहा हूँ। अभी पहले नियोन का करिए आप लोग, तुरंत नियोन का करिए। नियोन एक बाउंड्री है, नियोन का मैं जान से करवा रहा हूँ। ओके, नियोन का करिए जल्दी। ओके, और नियोन का मैं देख लेता हूँ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है। ओके, नियोन 10, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो नियोन 10 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये मास 20 है। ओके, चलिए इसमें तुरंत आप लोग करिए, और ये फोटो नहीं भेजना है अब। ओके, हो गया, नहीं तो फिर आप लोग का ग्रुप भर जाएगा पूरा, है ना। तो वहाँ मैं भेजूंगा, लेकिन आज मुझे फील हुआ कि भाई बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। दीपिका अभी तो नहीं पता कैसे चलेगा कि फील है। ठीक है, हम पता कर लेंगे ना, है ना। कर लिए कुछ दिनों से हो गया। ओके, हो गया। तो दूसरे सेल में कितना रखी हैं आप लोग? दूसरे सेल में 8 ना, पहले सेल में 2 रहेगा। ओके, चलिए म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। एक आदमी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। चांदनी जी जुड़ी है ना? चांदनी बोल रही हैं? नहीं बोल रही हैं। ओके, चलिए, बहुत दिनों बाद दीपमाला जी दिख रही हैं एक्टिव। ओके, तो ऐसा दीपमाला जी ये बताइए, ये इनर्ट गैस होगा या नहीं होगा? न्यून जो है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होगा या नहीं होगा? ओके, ये होगा या नहीं होगा? नियॉन होगा सर। होगा। चलिए, ओके, अब एक और आदमी को सिलेक्ट करता हूं मैं, रोशन मिश्रा जी। रोशन मिश्रा जी के अंदर में बैकग्राउंड में, अच्छा, ये एक नमन है और एक रोशन है, दोनों अपना अपना नाम बताइए। तो रोशन के अंदर में तो मैं समझ रहा हूँ पूजा जी हैं आई थिंक, और नमन भी बताई थी, मैं भूल गया, देखिए। ओके, अभी दिख नहीं रही है, एन नहीं दिख रही है। चलिए, रोशन तब पूजा जी ही हैं आई थिंक, बताएंगी? कोई बात नहीं। चलिए, रक्षा
ये भी नहीं है। ओके, आरपी जी, यस यस सर। ये इनर्ट गैस क्यों है? नियॉन इनर्ट क्यों है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? क्यों है? हम्म, अभी आपके सामने में उत्तर भी है, यही उत्तर है जो मैंने आपके सामने लिख रखा है ना? सर ये तो अभी गैस है ना, तो हैं? इसका जो है हम्म, के, मतलब कि के सेल में जो है 2 इसका इलेक्ट्रॉन मतलब होना चाहिए। हम्म। तो ये 2 की वजह से इनर्ट है। आप म्यूट कर लीजिए, मैं किसी और से उत्तर सुन रहा हूँ, है ना? हम बता सकते कोई नहीं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। कोई नहीं, मैं ठीक सिलेक्ट है, कर रहा मैं हूँ। तो सभी म्यूट हो जाइए, मैं पूछ लूँगा ना, क्योंकि देखिए सारे लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो तो पता होना चाहिए मुझे। पूजा सिंह जी, पूजा सिंह जी, ओके। लिली, बिल्कुल सर, मैं कि ही क्यों, बोलने वाली थी अभी। क्यों मुझे इनर्ट है इतना ये? समझ आया ना। हाँ, ये ना अक्रिय गैस है, इसलिए ना मुझे हम्म, ये समझ आ रही है ना कि जैसे फर्स्ट वाला सेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 2 ही है, फिर हम्म, सेकंड वाले में 8 चाहिए था तो 8 ही है ना, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना जा रहा है, जितना चाहिए हम्म। उतना ये, ठीक है, इसलिए तो इसी वजह से अक्रिय है। ओके, जो मैंने आपको कहा था, या तो सेकेंड सेल, यही मैंने ये, सही बोला है। हाँ हाँ यही रीजन है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम अच्छा, 8 हो सकता है, फॉर्मूला आपको पता है 2n² से। ओके, 2 × 2 का स्क्वायर जो था, ओके, इस अनुसार से 8 रह सकता है। या फिर कोई भी ऑर्डर सेल हो, कोई भी ऑर्डर सेल हो, चाहे वो एल सेल रहे, एम सेल रहे, के एम एन, जो भी आपको जाना है, आउटर सेल भी रहेगा तो भी उसमें मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। ये भी एक फिक्स चीज़ है। ओके, तो यहाँ सेकेंड सेल जो है आप देख पा रहे हैं, एक तो आउटर सेल भी है और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 रह ही सकता है, तो ये 8 है। इस वजह से नियॉन जो है वो अक्रिय गैस है, क्योंकि अब इसको इसको जो है इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं किसी को चाह रहा है। ये परिपूर्ण है कि अब मुझे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीर वाली जो बात है यहाँ वही एप्लीकेबल है। ओके, जो 8 चाहिए था उसको लास्ट सेल में 8 है। ओके, अब देखिए, अब आप लोग सोडियम का निकालें, सोडियम का Na का निकालिए तो, और हम लोग इस तरह से 18 तक पहुँचेंगे। ठीक है, मेन यही है चैप्टर में, तो इस चैप्टर को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, सोडियम का निकालिए, और सोडियम का देखिए ये 11 होता है। ओके, और वो आपको पता है, और मैं इधर से आपको देख लेता हूँ कि सोडियम का यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है सोडियम में, 12 है ना। वैसे भी 23 है ना, ये 23। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए और स्ट्रक्चर भी बनाइए। ठीक है, हो गया। ये फिर हो गया सर। ठीक है, कितना कितना आया? एक आदमी का सिलेक्ट करता हूँ वरना सबकी आवाज़ आने लगेगी, है ना। और 2 ठीक है, 1 मिनट हो जाइए, मैं सिलेक्ट। 2 8 1। ओके, ठीक है, रुस्तम ने बता दिया 281। ये तो 281 ये बताया है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये 12 हो जाएगा, है ना। और देखिए इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हैं? 11। ओके, पहला सेल भरेगा तो 2 जाएगा, दूसरा सेल मैक्सिमम 8 जाएगा, और तीसरा सेल जो बचेगा 2 8 10 और एक तीसरे सेल में जाएगा। ओके, तो इसका अरेंजमेंट किस तरह से आप करेंगे? ओके, पहले में आप बनाएंगे, ये तो यहाँ आपको पता चल गया प्रोटॉन कितना है इसमें 11, न्यूट्रॉन कितना है 12। ओके, ये तो आपको पता चल गया कि 12। उसके बाद और 3 सेल इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला सेल में आप 2 भर लेंगी, है ना, पहला सेल में 2 हो गया, दूसरे सेल में 8 आप भर लिए, 2 8 10, कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 8, 2 8 10 हो गया। अब फिर भी एक बच रहा है। ओके, तो ये कहाँ जाएगा? लास्ट सेल में। ओके, ये क्लियर हुआ? ठीक, और अभी मैं किसी को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी यूज करूँगा सभी, है ना, अभी किसी को मिटाया भी नहीं जा रहा। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग अभी किसका? क्या, अभी तो हम लोग सोडियम, अभी किसका? सोडियम सोडियम। सोडियम। ओके,
ठीक, ये कहाँ चला गया सब? इधर है कार्बन। ओके, ये किसका था? 9, क्लोरीन हो गया। ओके, अब आप लोग किसका निकालिए, चलिए एक 16 का निकाल लीजिए, तो सल्फर का निकालिए। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकालना है, मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो न्यूट्रॉन की संख्या देख भी सकते हैं यहाँ से। सल्फर 16 सब कुछ है इसमें, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 16 ही है, मतलब 16 दूनी 32 हो गया। ओके, सल्फर का निकालिए 16 और ये 32 है, सभी निकालिए। तो उसके बाद हम 17 और 18 और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 8 6। ओके, 2 8 और लास्ट 2 8 10 6 16 हो जाएगा। तो ठीक, और अब क्लोरीन का निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2 8 10, कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। 2 8 7। हाँ, 2 8 10 8, 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। सर 0.5 का क्या करेगा आदमी? वो 0.5 का 0.5 जो है ना, 35.5 जो है ना, उसके पीछे दूसरा कारण है, उसके आइसोटोप का परसेंटेज की वजह से है। ओके, तो उसका आप टेंशन न लीजिए। अच्छा वो आप ये पढ़े। 2 8 7 हो जाएगा। हाँ, याद देखिए, ये देखिए 18 होता है क्लोरीन की संख्या। ओके, 35 और 37 नाम का इनका आइसोटॉप होता है। जैसे इस तरह की दिक्कत है, टेंशन ना लीजिए, और हो सकता है कि आगे दिखाया भी हो। जैसे क्लोरीन का दिखाया ना, ये देखिए क्लोरीन का देखिए 35। हाँ बोलिए सर, तब तो वैलेंसी का पता चल गया। हाँ, इसलिए कि उस पे वैलेंसी मतलब +1 हो गया, तब तो क्लोरीन पे। हाँ, +1 की -1? माइनस। अभी मैंने किसी को मिटाया नहीं है। अभी सब शांत हो जाइए, है ना। देख, सर हाँ बोलिए। वो एक क्लोरीन का बनाए 2 8 7, तो के एल में 8 रखे हैं, एम में 7। KLM, हाँ, M में 7। हाँ जी, तो 8 में से कम करके एम में नहीं डाल सकते हैं? 8 में से कम करके नहीं, पहले ये भरेगा उसके बाद इसमें डालेंगे। पहले हम 2 वाले को भरेंगे, मतलब K वाले को, फिर L वाले को, फिर उसको हमको। हालांकि कुछ अलग होता है, लेकिन आप लोग को हाँ इसमें 18 तक। बस 18 तक ही करना है आप लोगों को, उसके आगे नहीं जाना है। ओके, जी ठीक है। और जी सर, क्या हो जाएगा? 18 का सिचुएशन क्या आ जाएगा? आर्गन का 288, यहीं तक पढ़ना है आपको, है ना। KM। अब सभी लोग शांत हो जाइए। अब सोडियम और क्लोरीन को उठाते हैं। ओके, ठीक है, म्यूट हो जाइए। हमारे पास सोडियम का आपको पता है 281 होता है। ओके, और क्लोरीन का आप 287 देख रखे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को समझते हैं कि क्या सिचुएशन है, इन दोनों के पास है क्या। ओके, देखिए जितना भी एटम है ना, जितना भी एटम है, वो सभी चाहता है कि हम सेटल हो जाएं। सेटल होने का मतलब ये होता है कि सभी चाहते रहता है कि हम इनर्ट गैस हो जाए। ओके, हमें कुछ ना करना पड़े। इनर्ट गैस का मतलब ही है कि वो कुछ नहीं करता है, रिएक्शन करता ही नहीं है। ओके, हर एटम यही चाहता है कि हम इनर्ट गैस हो जाए। ओके, तो ये देखिए सोडियम को आप जब देख पा रहे हैं, है ना, यदि इसका जो लास्ट सेल में 1 है, इसको हटा दें, ओके, तो कितना बचेगा? 28 बचेगा, तो इनर्ट गैस हो जाएगा ना, है ना। 28 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा, यानी 10 जो होता है ना। और अब देखिए, अब कहेंगे कि हटा ही क्यों रहे हैं, तो आपको पता यहाँ से लगेगा। क्लोरीन देखिए 287 होता है। ओके, ये आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ 7 वाले के पास ऑप्शन क्या है? या तो किसी से एक ले ले, है ना, या 7 दे दे, है ना, या तो एक ले ले या 7 दे दे। तो क्या प्रेफर करेगा? आपके पास 7 रुपया है, हाँ, आपसे कहा जा रहा है कि 7 रुपया किसी को दे दो तो आप संत हो जाओगे, है ना, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि 1 रुपया किसी से ले लो तो भी संत हो जाओगे। तो कौन काम करेंगे आप? 1 रुपया लेने का कोशिश करेंगे, है ना। तो यही चीज जो आप देख पा रहे हैं ना, कि 1 रुपया ये ले करके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। और ओवर अपने आप में क्लोरीन न्यूट्रल है, सोडियम न्यूट्रल है, लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो अपना चार्ज भी दे करके तो आएगा, है ना।
एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो लेकर के आएगा ना, Cl माइनस होगा। इसीलिए Cl माइनस होता है 1। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन में इसका सेल कंप्लीट हो जाएगा। ये किसकी तरह हो जाएगा? आर्गन की तरह, है ना। तो 288 हो जाएगा। ओके, इसीलिए Cl माइनस लिखते हैं हम लोग। और सोडियम, हाँ बोलिए। और सर Na प्लस होता है, Na प्लस होता है क्योंकि वो एक रिलीज करता है। ठीक है, म्यूट हो जाइए, है ना। अब देखिए, ये इसके पास क्या कंडीशन है सोडियम के पास, कि या तो ये 7 किसी से मांग ले या 1 दे दे। तो कोई 7 देगा क्या? हाँ, कोई 7 नहीं देगा। इसीलिए ये क्या करेगा? 1 दे देगा। 1 दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकर के भी निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक नेगेटिव निकल गया तो एक पॉजिटिव छोड़ के जाएगा ना, तो इस वजह से Na प्लस होता है। ओके, ये Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। इसी तरह से जितना आप निकालें हैं, अभी बैक में आप जितने का निकाले हैं, ओके, जैसे यहाँ जैसे किसका दिख रहा है? क्लोरीन का ही निकाले थे, तो इसको जाने, जैसे सल्फर का दिख रहा है। ओके, सल्फर का आप देख पा रहे हैं, सल्फर 286 है। ओके, तो कितना हो जाएगा इसका? -2 होगा या +2 होगा? +2 है ना। ये 2 लेना चाहेगा, +2 नहीं -2 होगा। 2 लेना तो माइनस, ये 2 लेना चाहेगा ना तो -2 हो जाएगा, सल्फर S-2। ओके, इसी तरह से आप यहाँ देखिए किसका है, सोडियम का आप देख ही लिए, सोडियम का है ना, +1 होता है। सोडियम का देख लिए हैं। उसके बाद क्या है? नियोन का कुछ नहीं होगा, है ना, नियोन का 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो पहले से फुलफिल है ना, 28 पूरा फुलफिल है। ओके, उसके बाद फ्लोरीन का क्या होगा? F9 में फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2, ये एक लेगा, एक माइनस हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा ना, 2 नहीं 1, है ना। 1 लेना चाहेगा। ओके, तो जिनको कंफ्यूजन है 1 लेना चाहेगा या देना चाहेगा, उसमें आ जाइए कि क्या, यदि 4 तक रहेगा लास्ट सेल में, है ना, यदि 4 तक रहेगा लास्ट सेल का सिचुएशन क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लास्ट सेल में मैक्सिमम यही 8 रख सकता है और मिनिमम 1 रख सकता है ना। यदि लास्ट सेल में 1 है, ये डाटा को अच्छे से देख लीजिए, यदि 1 है तो +1 रहेगा, यदि 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 देना चाहेगा तो +2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो +3 हो जाएगा, 4 भी रहेगा तो भी हम +4 लिख ले रहे हैं। 4 का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी +4 लिखेंगे। लेकिन 5 6 7 8 रहेगा ना, तो आप 8 में से घटाएंगे इसको, -3 होगा, है ना। इसमें 6 रहेगा तो -2 हो जाएगा, 7 रहेगा तो -1 हो जाएगा, 8 रहेगा तो इनर्ट गैस हो जाएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं है ना। तो आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं? यदि 7 रहेगा तो 1 रहेगा, ये वैलेंसी हो गया, वैलेंसी या आयन, जो भी आप देख पा रहे हैं। ओके, इस क्लियर हो रहा है सभी का कि नहीं? क्योंकि ये आगे है पढ़ना आप लोगों को। जी सर। ओके, जी सर हो रहा है। तो ये चैप्टर जिनको भारी लग रहा था, अब कुछ आसान लग रहा है। लेकिन इसको फिर से एक बार समझा दीजिए ना, जो ठीक है समझा रहा हूँ। ओके, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं छूट रहा है। तो यहाँ तक देख ही लिए थे हम लोग, ये वाला पूरा फिगर बना के बता दिया आप लोगों को। इसमें जो भी बातें हैं वो मैंने पहला वाला देख लिए थे, 2n², बाहरी कोश में 8 हो सकते हैं, ये भी देख लिए। किसी परमाणु दिए गए इलेक्ट्रॉन के साथ तक जब तक उससे पहले वाले, हाँ ओके, ये भी जो आप लोग पूछे थी, किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकता जब तक उससे पहले वाले भीतरी कोश में पूर्ण रूप से नहीं। जो आप लोग एक प्रश्न पूछे थे काउंटर प्रश्न, उसके जवाब में मैंने इसका भी उत्तर दे दिया था। सर बोलिए। लेफ्ट हो गए, तो मुझे एक चीज पूछना था कि पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर दूसरा में 8 रहेगा और तीसरा में भी 8 ही रहेगा। तीसरा में देखिए, तीसरा या आउटर सेल होगा ना तो मैक्सिमम 8 रह सकता है, लेकिन वैसे तीसरा का ओरिजिनली कितना है, तो आप 2 8 18 हो जाएगा ना मैक्सिमम उसमें, 18 है, हाँ। है ना। ओके, लेकिन 18 जरूरी नहीं, यदि वो आउटर सेल है ना तो 80 रहेगा। तीसरा यदि आउटर सेल है, इसके बाद कोई सेल है मान लीजिए, तब उसमें 18 बढ़ सकते हैं। ओके, आउटर सेल इसके बाद मतलब जैसे 3 ही लास्ट सेल है, ओके, आउटर सेल या लास्ट सेल रहेगा, उसमें मैक्सिमम 80 रह सकता है। ओके ओके ठीक।
ओके, तो ये देखिए यहाँ दे रखा है संयोजकता, जिसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ओके ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन का लास्ट सेल में आपने 1 देखा था, 1 ही तो रहता है लास्ट सेल में, तो 1 हो गया। हीलियम का लास्ट सेल में 2 होता है, लेकिन 2 सेल में मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, इसी वजह से 2 है। और लिथियम का कितना हो जाएगा, 3 होता है, तो 2 1 लास्ट सेल में 1 है। ओके, ऐसे ही बेरिलियम B4 होता है, तो 2 और 2 हो जाएगा, लास्ट सेल में 2 है। ओके, लेकिन लास्ट सेल में कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो ये मतलब लास्ट सेल में हाँ 8 चाहिए, लेकिन यहाँ ये बात है कि ये लास्ट सेल इसका ये मतलब 2 हटेगा तो लास्ट सेल तो वही 2 ही वाला हो जाएगा ना, मतलब जो के सेल है वही हो जाएगा, है ना। क्लियर, तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इधर आइए थोड़ा सा, जैसे सोडियम के केस में आपने देखा था 2 8 1 देखा था, तो लास्ट सेल क्या है, यहाँ 8 1 है, मतलब थर्ड जो सेल है वो ही लास्ट सेल है, और लास्ट सेल में से 1 निकलना चाहेगा, 1 निकल के एक पॉजिटिव दे देगा, तो इसलिए इसका वैलेंसी 1 आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जैसे सल्फर का 2 दे रखा है, तो 2 8 10 6 16। ओके, तो ये 2 अब 6 देना नहीं चाहेगा, 2 लेना चाहेगा, 8 पूरा करने के लिए अपना 2 लेना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस में हो जाएगा -2। ओके, ऐसे ही क्लोरीन में आप देख पा रहे हैं 1 हो जाएगा माइनस में। ओके, तो जो आपको मैं समझा कर्जदार हो जाएगा। हाँ, जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि यदि लास्ट सेल में हाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगा प्लस में, 2 रहेगा तो भी प्लस में 2 होगा, 3 रहेगा तो प्लस में 3, 4 रहेगा तो प्लस में 4। लेकिन उस 5 के बाद 5 से कहानी बदल जाता है ना, इसमें 5 से बिल्कुल कहानी यहाँ बदल जाता है। 5 में 5 रहेगा ना, तो 8 में से 5 घटाएंगे। ओके, जो आएगा वो माइनस में हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। इस केस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, यहाँ चल आ जाएगा, लेकिन इस केस में आएगा 5 वाले में 3 आएगा, ऐसे ही 6 वाले में 2 आएगा, है ना, ऐसे ही 7 वाले में 1 आएगा, है ना, और 8 वाले में कुछ नहीं आएगा, जाएगा, इसलिए 0 है। ठीक, क्लियर, सभी का क्लियर हुआ। तो तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप क्या करिएगा, माइनस में कर लीजिएगा। ये जो है फास्फोरस -3 और -5 दोनों दिखाता है। ओके, इसके बाद इसे सल्फर में -2। ओके, इधर -1 कर लीजिएगा। ऐसे ही जहाँ आप देख लीजिएगा ना कि लास्ट सेल में 5 से अधिक है, 5 से शुरू जहाँ से हो रहा है ना, वहाँ माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा, है ना। फिर 4 में प्लस हो जाएगा, 3 रहेगा, लास्ट सेल में 3 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ लास्ट सेल में 2 है तो प्लस हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलते रहेगा। लिथियम 1 प्लस हो जाएगा। तो आप जो नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर पढ़े थे, है ना, उसमें आया था, मैं दिखा दे रहा हूँ थर्ड चैप्टर में। अब वो सेक्शन भी आपका आराम से याद हो जाएगा। किधर गई है, ओपन हो जाने दीजिए। ओके, जो याद करना था आप लोगों को ये, है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, सोडियम Na+ है ना, क्योंकि 2 8 1 आपने देखा है, लास्ट सेल में 1 है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, है ना। पोटेशियम लास्ट सेल में 13 होता है, 2 8 10 3 13, तो 3 है तो प्लस। पोटेशियम के 19 होता है ना, सॉरी। ओके, 19 तक आप पढ़े नहीं है। ओके, 19 का कन्फिग्रेशन इस तरह से होगा, तो इसलिए कुछ चीज़ों का याद 2 8 8 1 होगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। ओके, वो अभी बताया है कि नहीं, देख लेता हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट रुकिए। तो ये एक काम करिएगा, कल जो है ये वाला डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे आज याद करके आई थी ना, तो ऐसे ही आज कल जो है टेस्ट में सिर्फ ये वाला डाटा रहेगा। बाकी ये तो मैं सब कुछ डालूंगा ही, जो आज पढ़ा रहा हूँ वो तो डालूंगा ही, साथ ही साथ ये डाटा भी याद रहेगा। ओके, तो अच्छा लगेगा। ठीक, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो सर, तो इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा सर? मैं आपसे पूछूंगा ना कि जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन का संकेत क्या होगा। ओके, मैग्नीशियम का संकेत तो Mg होता है। ओके, लेकिन यदि आयन बोल दूंगा तो आयन के फॉर्म में
देखना पड़ेगा आपको mg। ओके ओके ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं हम लोग, और ये सब याद कर लीजिए। तो ये वाला सेक्शन आपको याद। सर ये चार्ट में जितना दिया हुआ टोटल याद करना है हाँ हाँ फॉस्फेट तक। हाँ हाँ, फॉस्फेट नहीं, ओके। फॉस्फेट ही बोलते हैं। तो ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक, और कुछ चीज़ें आज जो बताया गया उसके आधार पे भी आप निकाल सकती हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आज आप कुछ सीखी हैं, कुछ समझी हैं, है ना। ओके, सर कार्बन का कोई केस नहीं है? कार्बन का केस जो है ना वो 4 है, इस वजह से कार्बन जो है ना, जो है वैसे प्लस माइनस दोनों में होगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कार्बन आयनिक, प्लस माइनस नहीं कहेंगे इसको, आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है। हाँ, उसको जो है कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाँ, सहसंयोजक बंधन। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ये 4 का जो सिचुएशन है ना, अब इसको 4 लेना, 4 देना है। ओके, तो ये कंडीशन में नहीं रहता, तो ये कहता है कि हमसे सहसंयोजक बंधन बना लो। ओके, और ये इस वजह से क्या, जैसे CH4 का, आप म्यूट हो जाइए, CH4 का कंडीशन आप देखते हैं। ओके, तो इसमें देखिए C, ये H जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं, इनके साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन के साथ संयोजक बंधन बना लेता है। ओके, ऐसे ही यहाँ। ओके, हालांकि ये क्लास 10th में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक, तो ये आप याद कर, मतलब 4 हाइड्रोजन से ले रहा है। तो उसके बाद हम कल देखेंगे, जैसे परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या आपको बता भी दिया गया है, द्रव्यमान संख्या भी बता दिया गया है, बस समस्थानिक बताना है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म है क्या? ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, कर लें या फिर कल के लिए छोड़ दें? कल के लिए छोड़िए ना। ठीक है, कल के लिए सर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है।